हेलो स्टूडेंट, इसके पहले हमने समाज की क्लास कराई थी जो कि स्पेशल एसएससी जीडी के लिए थी। तो अब आपके समाज के बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन हमने लिखे हैं आपके लिए, इसको आज कराते हैं आपके लिए। जैसे पहला देखते हैं, यथाशीघ्र लिखा है। यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है? तो यथाशीघ्र में समास कौन सा आपका? तो यथाशीघ्र में अव्ययी भाव समास होता है। यथा, इसमें देखिए क्या जुड़ रहा है, यथा। हमने बताया था आपको अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो यथा मतलब कि इसमें कोई पहला यानी उपसर्ग जुड़ता है। उपसर्ग जो भी जितने भी उपसर्ग होते हैं वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। तो यथा इसमें जुड़ रहा है, शीघ्र में यथा जुड़ रहा है, तो यथा शीघ्र आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यथा शीघ्र में शब्द में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, जय पराजय में कौन सा समास है। तो जय और पराजय में कौन सा समास होता है? हमने आपको बताया था यहाँ पर अगर कोई अपोजिट होते हैं, जय मतलब होता है जीत होती है और पराजय मतलब होता है हार होती है, यानी जीत और हार का अंतर आ रहा है, यानी कि डिफरेंस आ रहा है। तो दोनों, इसमें हमने बताया था आपको, जब दोनों में कोई चीज डिफरेंस होती है, मतलब बिल्कुल अपोजिट होते हैं, माता पिता जय, कुछ भी जय पराजय, ठंडा गर्म, तो उसमें हमेशा द्वंद्व समास आता है। ये हमने आपको इस तरह से बताया था, डैश होता है हमेशा लगातार, ये विपरीत होते हैं दोनों एक दूसरे के। तो यहाँ पर भी देखिए द्वंद्व में भी इस तरह से लिखा होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। जय और पराजय शब्द में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, और देखेंगे सिंह द्वारा शब्द में कौन सा समास है। सिंह द्वारा शब्द में समास कौन सा हो जाएगा? तो सिंह द्वारा, के द्वारा का मतलब होता है यहाँ पर के द्वारा, किसी चीज के द्वारा या फिर किसी चीज के लिए। इसमें बताया था हमने तत्पुरुष समास होता है हमेशा। क्या होता है? तत्पुरुष समास। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंह के द्वारा, सिंह के द्वारा या फिर किसी चीज के द्वारा होता है तो उसमें हमेशा तत्पुरुष समास लगता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपका दिया है सप्तऋषि। ये लिखा है सप्तऋषि में कौन सा समास है। तो आपको बताया था सप्तऋषि में आपका कौन सा समास हो जाएगा। तो सप्तऋषि में आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि तत्पुरुष समास। बी ऑप्शन यानी कि सप्तऋषि में भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं नेक्स्ट है कमल नयन। कमल नयन में कौन सा समास हो जाएगा? कमल नयन का मतलब होता है कमल के समान जिसके नयन हो, यानी आंखें जिसकी हो, कमल के समान हो, यानी के समान, के द्वारा, इस टाइप के होता है। तो क्या लगता है आपका? इसमें कर्मधारय समास होता है। क्या होता है आपका? कर्मधारय। तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। कर्मधारय समास जो होगा आपका, कमल नयन, कमल के समान नयन, यानी कि उसके नयन जो आंखें वो कमल के समान है, के समान, और इस तरह के होते हैं तो कर्मधारय समास। इसे याद रखेंगे, के द्वारा, इसमें के द्वारा अगर जुड़ता है किसी में, के द्वारा जोड़ा जा रहा है तो वहां पर कर्मधारय समास हमेशा होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट आता है त्रिलोचन में कौन सा समास है। त्रिलोचन देखेंगे, त्रिलोचन में, त्रिलोचन हमने आपको बताया था, त्रिलोचन में कौन सा समास हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी देखेंगे दो वर्ड, दो शब्द मिलकर कोई तीसरा वर्ड, यानी कि तीन है लोचन जिनके, तीन है त्रिलोचन, तीन है लोचन, यानी कि अर्थात शिव जी, यानी कि अगर दो शब्द मिलकर कोई तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं, वहां पर आपका जो होता है बहुब्रीहि समास होता है हमेशा। तो बहुब्रीहि समास की परिभाषा होती है जहां दो शब्द मिलकर नए तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं, वहां पर हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। तो इस तरह से ये आपने क्वेश्चन देखे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, एसएससी जीडी के लिए स्पेशल है। इसके आगे हम एक और क्लास लाएंगे, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।